Hello guys, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching IRA Intelligence Redefine Academy. So हमारा लेक्चर चल रहा था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे. वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम द क्वेश्चन 21. ठीक है, आज ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन. 21st क्वेश्चन में निकालता हूँ. 20 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21st. या हियर इज द क्वेश्चन. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज गुड एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एज वेल. और ये क्वेश्चन लाइक आता है डिफिकल्टी लेवल्स के अंदर. आप लगा लीजिए इसके ऊपर डिफिकल्टी लेवल. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. आप इसे करके दिखाइए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे. कोई सिलेबस से बाहर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है या सर कोई इतना ही डिफिकल्ट हो गया कि हम कर ही नहीं सकते. इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है बट इट डज नॉट मीन वी कैन नॉट सॉल्व दिस. ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिए और आप लोग भी ट्राई करिए. गिवन क्या है? गिवन है tan a प्लस कोट a इज इक्वल टू 2. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक प्लीज अपना यूज करें. tan a plus cot a is equal to 2 and we have to find out the value of tan raised to power 2n. Okay, tan raised to power 2n a plus cot raised to power 2n a. We have to find out the value of this relation. करिए सॉल्व. पहले तो यही सोच लो कि सॉल्व करना कैसे है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो. टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक. जिसको आता है वो करो, नहीं तो मैं करवाऊंगा ही. फिर सोचो. कुछ माइंड में आ रहा है? कुछ आ रहा है कि इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, किस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं? देखो मैं करवाता हूं. हमें गिवन है tan a प्लस कोट a इज इक्वल टू 2. मैं एक बात बोल सकता हूं क्या? यहां से मैं ये कह सकता हूं कि tan a प्लस कोट a को आई कैन राइट एज 1 बाई tan a. कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? नहीं पड़ेगा ना. इज इक्वल टू 2 आपका एज इट इज. आई जस्ट मेड इट रेसिप्रोकेटेड. टेक एलसीएम. tan a इंटू a, tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan a आपका एज इट इज. कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया. इज इक्वल टू 2 आपका साथ साथ चल ही रहा है. राइट, tan a को उधर ले जाओ. कितनी वैल्यू आ गई? ये आपका आ गया tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan a. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. और जब मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा ना, आप कहोगे सर हाँ था तो इजी. कुछ खास नहीं किया हम लोगों ने इसके अंदर नया. बट ओनली पॉइंट इज हम क्वेश्चन को देख के पहले ही ये सोचते हैं कि ऐसा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. ऐसा नहीं है. लेकिन tan a को उधर ले गए. 2 इंटू tan a इज 2 tan a. अब इसको इधर ले आओ पूरे को उठा के. ये वैल्यू बनेगी आपके पास tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ tan a इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई दिक्कत है? कुछ नया किया मैंने? इसे कोट को 1 बाई 10 लिखा, एलसीएम लिया, उसको उठा के इधर ले आया. अब एक बात ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है. थोड़ा सा प्लीज लॉजिक यूज करिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर. आई कैन से दिस एज tan a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बताओ यहां से क्या फर्क पड़ा? कोई दिक्कत आई यहां तक? इसे मैंने बोल दिया कि tan a माइनस 1 होल स्क्वायर, जो कि यहां साफ साफ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस हैज बिकम प्रीटी इजियर, इजंट इट? देखो एक बार जरा क्या नया बताया मैंने इसके अंदर जो आप लोगों को लगता है कि इसे तो डिफिकल्ट है. कुछ भी लग रहा है ऐसा? नहीं ना. तो अगर मैं tan a माइनस 1 होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 कहता हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं. थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, ये इसे दिखने दीजिए. तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि tan a माइनस 1 की वैल्यू भी इक्वल टू 0 है. एक ही बात हुई. इसके स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0, तो इसे बोल सकते हैं इक्वल टू 0 है. यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहां से tan a की वैल्यू 1 आ गई. दैट इज ऑल. यहीं तक बस समझने वाली कहानी थी. दिस वॉज द ओनली पॉइंट जहां तक मुझे पहुंचना था. क्यों सर? क्योंकि tan a की वैल्यू जब 1 आ गई, आपको रिलेशन दिया हुआ है कि अगर मैं tan a को और कोट a को दोनों को ऐड करूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए.
दिस इज गिवन टू यू। अगर tan a की वैल्यू 1 है तो कोट a की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी ना, तभी तो इक्वल टू 2 आएगा। तो यहां से पता लग गया कि tan a अगर 1 है तो मतलब ये हुआ कि कोट a की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तभी वो 2 आएगा। अब देखिए जो आपको निकालना है, आपको कहा गया कि tan रेज़्ड टू पावर 2n इंटू tan रेज़्ड टू पावर 2na प्लस कोट रेज़्ड टू पावर 2na की वैल्यू क्या होगी। अब अगर 1 है, 1 की मैं जितनी मर्जी पावर लगा दूं क्या फर्क पड़ेगा, चाहे मैं 1 की पावर 2 लगा दूं, चाहे मैं 1 की पावर 10 लगा दूं, चाहे मैं 1 रेज़्ड टू पावर 1 लाख कर दूं, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वो 1 ही रहेगा। तो अगर मैं tan रेज़्ड टू पावर 2n a लेके चलूं जहां पे tan a की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 2n भी क्या ही फर्क पड़ेगा, वही रहेगा ना, 1 ही रहेगा। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, प्लस आपका एज इट इज, और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 + 1 = 2, 2 इज द राइट आंसर। इतना सा ये सवाल था, डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे सोचना पड़ा कि कैसे इसको मैं सॉल्व करूं, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके अरे भाई हटो ना, दोबारा से देखो एक बार, क्या गिवन था हमें, tan a प्लस कोट a की वैल्यू 2 दी हुई है और हमें फाइंड करना था कि tan रेज़्ड टू पावर 2na प्लस कोट रेज़्ड टू पावर 2na की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर मुझे कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा लॉजिक लगाना आता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट। कुछ नहीं किया, आई जस्ट यूज्ड द आइडेंटिटी, आई जस्ट यूज्ड द रिलेशन ऑफ कोट a, ये एज इट इज कोट a 1/tan a = 2, आई टुक द एलसीएम, इक्वल टू 2 चल ही रहा है, tan a को उठा के इधर ले आए, बाद में 2 tan a को उठा के इधर ले आए, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा रिलेशन। दिस इज द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर। इफ a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आई कैन से a - b इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, tan a की वैल्यू 1 आ गई। अगर tan a की वैल्यू 1 है तो कोट a भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के 2 आना चाहिए, और मुझे पता है 1 रेज़्ड टू पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगा। 1 रेज़्ड टू पावर 10 लाख भी अगर है वो 1 ही रहेगा। तो सेम रिलेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, वैल्यू पुट की, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, थोड़ा सा प्लीज लॉजिक यूज करें, अपना बेस जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे यूज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ट्राइंगल दी हुई है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल एट B, ये आपका B है 90 डिग्री का। AB इज इक्वल टू 20, मैं इसे A ले लेता हूं, इसे मैं C ले लेता हूं। ये गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। AC प्लस BC 50, इन दोनों का सम कितना दिया, 50। देन साइन A, ये तो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में ऐसा एग्जाम्पल भी है, NCERT में ऐसा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर। अब एक बात को समझो, अगर मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, इफ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू B² + P², किसकी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जनरल वैल्यूज भी निकाल सकते हो, उसके बाद पुट कर दो, चाहे एक ही बात है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, शाबाश। देखो एक बार, NCERT का सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑप्शंस भी गिवन है 2/5, 20/21, 20/29, 21/29। लो कुछ सेकंड्स, करो करो जल्दी करो। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। NCERT का सवाल है अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी ट्राई करिए भाई, बैठना नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि अगर मैं AC और BC को दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर कितना आता है, 50 आता है। अगर मैं ये बोल दूं, एक सेकेंड, अगर मैं ये बोल दूं कि ये x है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितनी बचेगी, AC कितनी बचेगी, ये आपकी बचेगी 50 - x, इजंट इट। दोनों को जोड़ने पर अगर x आता है 50 आता है, अगर मैं एक को x ले लूं दूसरे को 50 में से माइनस करना पड़ेगा, बेसिक सी वैल्यू है ये। तो यूज करिए पाइथागोरस। h इज हाइपोटेन्यूज, सो आई कैन पुट हियर एज 50 - x होल स्क्वायर is equal to base is what, base is x square, perpendicular is what, 20, so ये आ गया 20 स्क्वायर। ओपन करिए, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab 100x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज 400। उसके बाद ये देखो, ये तो कट गया आपका, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, राइट। उसके बाद इस 400 को इधर ले आओ, 2500 में से 400 गया, 2100 आ गया, तो यहां बच गया ये 2100 इज इक्वल टू माइनस 100x को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 100x। हाँ या ना? x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 21। हो गया आसान। अगर x की वैल्यू 21 है तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 29। आ गई दोनों रिलेशंस, दोनों वैल्यूज आ गई। निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन क्या होता है? साइन होता है p अपॉन h। ए के अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा आपका बेस, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। h तो आपका कांस्टेंट रहता है, वो तो आपके इसके सामने होता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। तो p अपॉन h इज 21 अपॉन 29। सो 21 अपॉन 29 ये आपका आंसर है। कहां पर है? ये रहा, डी इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो दिस वाज इजियर, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट था ही नहीं। देखो 5-7 सेकंड लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो शाबाश। चलें भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए अपॉन टैन ए। ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब दिमाग लगाने वाला है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हम परेशान हो जाए। क्या गिवन है? हमें गिवन है साइन ए अपॉन टैन ए, साइन ए अपॉन टैन ए प्लस कोस ए कोट ए, कोस ए इंटू कोट ए एंड होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए। ये आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सी आएगी। थोड़ा सा अपने आइडेंटिटीज यूज करो, बेसिक्स अपने यूज करो, ट्राई करो। लो कुछ सेकंड्स, 30-40 सेकंड लो, निकाल के देखो एक बार, जल्दी जल्दी करना है। और ऐसे क्वेश्चंस का एक सिंपल सा फंडा होता है जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि हमें सबसे पहला जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आए, इधर वो प्रूविंग वाले हों और वो जनरल वैल्यूज निकालने वाले हों, सबसे पहले साइन कोस में ब्रेक करने का ट्राई करो, उससे सबसे इजी हो जाता है। लेट अस डू द सेम थिंग हियर। हम यहाँ पर वही अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये ऑलरेडी साइन ए है, इसे साइन ए ही रहने दें। ये कितना है? ये टैन ए है। टैन क्या होता है? साइन बाय कोस। साइन बाय कोस का मतलब ये हुआ, जब मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा, यहां पे लिखूंगा ना साइन बाय कोस, यहां पर लिखा जाएगा, चलो लिख देता हूं मैं, ये आपका होगा साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। प्लस ये कोस ए एज इट इज, ये तो कोस ए में ही चल रहा है, साइन कोस में मैंने कहा ब्रेक करने के लिए। कोट क्या होगा? कोट होता है कोस ए बाय साइन ए। क्या होता है? कोस ए बाय साइन ए। और इस पूरी वैल्यू के डिवाइड में क्या है? कोसिकेंट ए। क्या है? कोसिकेंट ए। पता है ना, बता चुका हूं बहुत बार, पी बी पी एच एच बी याद हो जाना चाहिए अभी तक। यहां पे होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टैन। यहां पे कोट, साइन के नीचे होता है कोसिकेंट, और कोस के नीचे होता है सीकेंट। ओके, यहां पे क्या गिवन है? कोसिकेंट मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो आई कैन राइट हियर एज 1 बाय साइन ए। ठीक है, अब करिए सॉल्व। इट हैज बिकम वेरी इजियर नाउ। इसे करेंगे, ये मैं बोल रहा था कि अगर ऐसे होगा उसे मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल, ये कोस ऊपर चला जाएगा। कितनी वैल्यू बची? ये आपके पास बचा साइन ए अपॉन, ये साइन ए तो नीचे ही रहेगा, ये कोस से चला जाएगा ऊपर, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस ये रहा, ये वाला कोस ए एज इट इज, कोई चेंज नहीं। मल्टीप्लाई कोस ए बाय साइन ए, कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज तो उसमें आता है जो होल डिवाइड के बाय में हो, मतलब इसके बाय में जो है 1 बाय साइन ए है, ये क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन 1, रेसिप्रोकल होगा ना, तो 1 बाय साइन ए का साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये लो साइन ए ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को कंफ्यूजन होती है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कट हो गया आपका साइन ए से साइन ए, यहां पर यहां भी साइन ए से साइन ए कट हो गया, जो बच गया वो आपका आंसर, राइट। सो वैल्यू कितनी आ गई? कोस ए प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए, दैट इज ऑल। ये आपका आंसर है। क्लियर है? कहां पर है? ये रहा, बी इज द राइट ऑप्शन। डन। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आएंगे,
वो सिर्फ वो स्टूडेंट इसे जल्दी इन्हें जल्दी कर सकता है जिस स्टूडेंट ने पहले प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। और वैसे भी जो क्वेश्चंस आइडेंटिटी वाले होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे बच्चे बहुत भागते हैं कि ये क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। अगर जिसने बेस सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस कर रखी है, तो फटाफट से वो ये देख लेगा कि यार साइन है, ये टेन है, टेन कितना होना है, साइन बाय कोस। वो अगला स्टेप ही क्या लिखेगा, यहाँ पे साइन बाय कोस आएगा तो अगला स्टेप ही लिखेगा वो कोस बाय साइन। सिंपल सा फंडा ये होने वाला है, ये पहले ही काट देगा वो। अब देखेगा कि यार प्लस में जा रहा हूं मैं आगे, तो पहले सिर्फ क्या बचा, कोस ए बचा, तो कोस ए किसी में है, कोस ए सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में है, उसके बाद प्लस सिर्फ इसमें लगा हुआ है और किसी में नहीं लगा हुआ, उसके बाद कोस ए के बाद प्लस है, आगे ये वाली वैल्यू है। दैट इज ऑल, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, समझदारी से काम भी देना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। फिर भी अगर लगता है कि सिर्फ डबल श्योर होना है, डबल श्योर होना, तो आगे आ जाओ। यहां पर कोस ए है, कोस ए को चलने दो। अब मुझे पता है कि कोटे बाय कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होगा, ये लो कोस बाय साइन लिख दिया। कोसिकेंट क्या होगा, 1 बाय साइन, तो साइन यहां चला जाएगा ना, तो जो साइन यहां जाएगा ये कट गया, अब श्योर हो गया। समझ गए? थोड़ा सा प्लीज समझदारी से काम लें, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है। चलें आगे। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए साइन ए इज इक्वल टू कोस ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आसान सा सवाल। कौन कर पाएगा? जिसे वैल्यूज का पता होगा, जिसे एंगल्स का पता होगा। ये तो 3-4 सेकंड का काम भी नहीं है, जिसे आता है उसके लिए। वैल्यूज है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। अब जिसे एंगल्स याद है वो बता देगा कि सर 45 डिग्री, साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम होते हैं। अब सवाल यहां से आता है, इन एनी रेयर सिचुएशन अगर हम ये भूल जाएं और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, मुझे नहीं याद है, और फॉर एग्जांपल मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं टेबल भी भूल गया, नहीं पता लग पा रहा कि सर टेबल कैसे बनानी थी, या कोई वैल्यू मुझसे मिस हो रही है, हालांकि इजी वे है उसका, उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा फंडा है, आपको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कोस ए, इजंट इट? तो इससे आप किस तरीके से कर सकते हो? आप इसे ये भी तो बोल सकते हो कि साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 1। सर कैसे बोलेंगे? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, इस वैल्यू को कोस ए से डिवाइड कर दूं, गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कोस, यहां भी कोस ए से डिवाइड, यहां भी कोस ए से डिवाइड, तो कितनी वैल्यू बनेगी? ये आपका बनेगा साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? साइन बाय कोस क्या होता है? साइन बाय कोस होता है आपका tan a इज इक्वल टू 1। tan की वैल्यू किस tan की जो वैल्यू है किस डिग्री के लिए 1 होती है? 45 के लिए 1 होती है। सिंपल, इससे भी कर सकते हो। तो तरीके अनेक हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही तरीके से निकाल सकता हूं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। इट इज अप टू यू, आप किस तरीके से जाना चाहते हो। मल्टीपल वेज टू सॉल्व सिंगल क्वेश्चन। चलें आगे, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? सीकेंट 2x प्लस 17 डिग्री इज इक्वल टू √2। चलो भाई x निकाल के दिखाओ। इस क्वेश्चन में यूज करो अपना ब्रेन, डिफिकल्ट नहीं है, अपना ब्रेन यूज करो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। x निकालना है, ऑप्शन है 12, 10, 14 और 16। बहुत से बच्चे तो ये बोल रहे होंगे कि सर 17 डिग्री वाली तो कहानी नहीं है। जैसे उन्हें दिखाई दिया कि सर ये तो 17 है डिग्री, 17 डिग्री तो सिलेबस में ही नहीं है। यहां पर 17 डिग्री का सिलेबस से क्या लेना देना है? ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेन प्लीज यूज करें। गिवन है आपको, अब ये देखो कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा आपका थीटा है, ये पूरा एंगल है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2। तो चेक करें सीकेंट की वो वैल्यू जिसके लिए √2 आंसर आता है, सीकेंट के डिग्री की वो वैल्यू जिस पे उसकी वैल्यू √2 होती है। किस पे होती है? 45 डिग्री पे। सो आई कैन राइट इट एज सीकेंट 2x प्लस 17 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 45 डिग्री। क्या फर्क पड़ा इस चीज से? नाउ आई कैन इक्वेट दोनों जगह सीकेंट, ये भी सीकेंट थीटा, ये भी सीकेंट थीटा, दोनों के थीटा थीटा को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं। आई कैन इक्वेट दीज। सो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 17 डिग्री इज इक्वल टू 45। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू, माइनस कर दो 28, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 14। कहां है 14? ये रहा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। पहले ये चेक कर लिया कि ये भी तो एंगल है, ये थीटा ही तो है, और ये भी क्या है, ये एक वैल्यू दी हुई है, तो सीकेंट थीटा की ये वैल्यू √2 के इक्वल है, तो सीकेंट की रिस्पेक्ट में ही चेक करो कि सीकेंट के किस डिग्री की वैल्यू √2 होती है। तो यहाँ पुट कर दिया सीकेंट 45, आई कैन इक्वेट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इवेल्युएट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये गजब का सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉजिक यूज नहीं करते, और ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन को देखते ही, अगर थोड़ा सा भी हम ब्रेन यूज करते हैं, थोड़ा सा भी लॉजिक अगर हम लोग लगाना जानते हैं। बताओ कैसे करोगे? है कोई जवाब? निकाल सकते हो? अरे भाई ये देख के परेशान नहीं होना कि सर कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को। हाँ करना पड़ेगा। कोस 1 कैसे निकालें, कोस 2 कैसे निकालें, कोस 3 कैसे निकालें? निकालना ही नहीं है। जब पता है कि ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो मुझे ये भी तो पता है कि इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू कोस 90 की भी आने वाली है, इजंट इट? इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वैसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भी अगर है, ये पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब वहां पे कोस 90 भी आएगा ही आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 90 डिग्री? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर विल बी 0 ओनली। कहां पर है 0? ये रहा। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा लॉजिक यूज नहीं करते हैं। सो बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान से करिएगा प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा क्वेश्चन है, करो। किसके इक्वल इसकी वैल्यू आने वाली है? आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा देखोगे तो हो जाएगा। ऑप्शंस हैं, गिवन है आपके पास, देखिए प्लीज ट्राई। बैठना नहीं है, क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है। बिना ट्राई करे, बिना पेंसिल पेन यूज किए, बिना हाथ चलाए क्वेश्चंस नहीं होने वाले। मैथ्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बट सॉल्व नहीं होंगे। अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये क्वेश्चन ऑनेस्टली 15 सेकंड का भी नहीं है, 15 सेकंड का भी नहीं है। किसके लिए नहीं है? उसके लिए नहीं है जिसे आइडेंटिटीज पता है। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए होता है, हाँ या ना? तो मैं यहां कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर ए, सिंपल सी भाषा है। 1/सेकेंड क्या होता है? कोस। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, वैल्यू 1 आ गई, आंसर ही आ गया। समझे? तो मैंने फिर से क्या कहा, अपनी आइडेंटिटीज को याद कर लो। अगर आइडेंटिटीज नहीं पता फिर दिक्कत आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये गिवन था 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर ए। क्या बन गया? 1/सेकेंड स्क्वायर ए। 1/सेकेंड क्या होता है? कोस। तो क्या पुट कर दिया मैंने यहां पर? कोस पुट कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 ही तो होता है, तो बराबर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। अब आप निकाल के दिखाएं, अब आपकी टर्न है। अगर साइन ए की वैल्यू a/b है, साइन ए की वैल्यू अगर a/b है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस ए। आसान सा सवाल है। तो साइन दिया हुआ है, अब साइन ए के अकॉर्डिंग क्या पता है मुझे ये पता है, अगर मैं इसे a ले लूं, नीचे वाले को, इसे जो मर्जी ले लो, b या c कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल 90 का होता है। साइन ए p/h, p/h मतलब ये वैल्यू कितनी है a और ये वैल्यू कितनी है b, हाँ या ना? ये भी निकाल दोगे क्योंकि कोस क्या होता है? कोस होता है b/h। b मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? यूजिंग पाइथागोरस, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट। क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, पाइथागोरस यूज किया। जिसे पता है वो स्किप कर देना, जिसे नहीं पता वो समझ लो मैं क्या कहने वाला हूं। मैंने क्या कहा यहां पे? ये है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। आई यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नया नहीं बताया मैंने। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h कितना है? b है, तो ये लो b स्क्वायर। बेस कितना है? नहीं पता, नहीं पता उसे x मान लो, प्लस p कितना है? a मतलब a स्क्वायर।
स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उठा के यहाँ ले आए, ये बन गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, मुझे सिर्फ x चाहिए तो इसको स्क्वायर को यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हो गया इजी, अब तो आंसर आ गया। कोस क्या होता है, कोस आपका होता है b अपॉन h। b कहाँ है, ये रहा बेस, मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h कितना है, b कहाँ है चेक कर लो, d वाला, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b, ये आपका राइट आंसर है। ओके, एग्जाम में ये रूट देख के कि सिर्फ साइन ए की वैल्यू गिवन है, कोस ए की वैल्यू रूट में कैसे आ सकती है, पॉसिबल नहीं है, मन को दुविधा में नहीं डालना है। ओके, देखो एक बार, चलते हैं उसके बाद आगे। एक क्वेश्चन और है, इसको ना आप एक तरीके से वो भी निकाल सकते हो, ये तरीका तो है ही है, इसके अलावा आप इसे एक तरीके से और भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, इसे हटा दो, ध्यान से देखना, ये साइन ए अपॉन बी दिया हुआ है, कोस ए निकालना है। एक और मेरे पास आइडेंटिटी होती है जो कि आप लोगों को पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इजंट इट। यहां से कोस की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से कोस की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अंडर द रूट, इजंट इट। सीधा इसमें पुट कर दो, तरीके अनेक हैं, तो इस कोस की वैल्यू निकालनी है, यहीं पे पुट कर दो। चलो ये लो, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, a बाई बी, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट तो आपका चल ही रहा है, एलसीएम लो, b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होल अंडर द रूट। जो रूट इसके ऊपर आएगा, ये जो रूट है दोनों के ऊपर है, तो ऊपर वाला रूट आपका एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, नीचे वाले का रूट हट जाएगा, b बन जाएगा, तो सेम आपका आंसर आ रहा है d वाला ही। ठीक है, इट इज अप टू यू, आपको कौन सा तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। आसान सा सवाल है, ध्यान से करेंगे तो आसान लगेगा, प्रैक्टिस की होगी तो आसान लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट ही लगेगा फिर। 1 माइनस साइन ए, करो जरा सॉल्व एक बार, ट्राई करो, ऑप्शंस गिवन है आप लोगों को, करो करो करो, आसान है, बहुत आसान है। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब डिफिकल्ट लगेगा ही अगर कभी सॉल्व ही नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। देखो जरा, जिसका निकल गया ठीक है, जिसका नहीं निकल गया वो देखो। एलसीएम लो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो नीचे कितना आएगा एलसीएम में, यही आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लो, चलो जल्दबाजी मत करो, इसे मैंने लिख दिया यहां पर, ये लो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे 1 प्लस साइन ए है तो कौन सा जाएगा वहां पे, 1 माइनस साइन ए, इससे मैं कर दूंगा, ये लो 1 माइनस साइन ए। बीच में प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो मैं लगा देता क्योंकि साइन मुझे चेंज करने पड़ते, अभी कोई जरूरत नहीं है, प्लस एज इट इज। 1 माइनस साइन है तो ये वाला आएगा, 1 प्लस साइन ए यहां पर आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए। कौन सा कट हुआ, आपका साइन ए से साइन ए चला गया, कितना बचा, 1 प्लस 1 इज 2, ऊपर बच गया 2। अब ये मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ओके, कोस स्क्वायर। और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर ए। कहां पर है, ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। सो क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नया नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर एलसीएम लिया, अपनी आइडेंटिटी यूज की, दैट इज ऑल, और हमारा आंसर आ गया। इतना ही तो किया बस, बताओ हाँ या ना। सो क्वेश्चन सारे आसान हैं, किसके लिए, जो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, थोड़ा सा भी ध्यान से क्वेश्चंस को करेगा, एक रेगुलरिटी बना के रखेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, मैथ्स बहुत आसान है अगर एक पैटर्न के साथ तैयारी करेंगे। अगर बस लगे रहेंगे कि हाँ
ये तो बहुत डिफिकल्ट है, होगा ही नहीं। अगर यही थॉट मन में रखेंगे तो मैथ्स नहीं आने वाला, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों को पता ही है, IRA by Manish इज द एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर एंड दिस इज द वेबसाइट, यू कैन गो देयर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर भी इसके लिए कोर्स प्रेजेंट है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।